नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कैट की। ये वाली कैट नहीं बल्कि कॉमन एडमिशन टेस्ट की, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया का। और इस एग्जाम को हेल्ड करवाती है IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कैट क्लियर करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने MBA करना है तो आपको BBA के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले कैट क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आप MBA कर सकते हो। जो बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं वो आपके एडमिशन कैट क्लियर होने के बाद ही लेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कैट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1915 में। IIM ने ये एग्जाम इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सके, ताकि जो उनका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एक मैनेजमेंट आ सके। तो सबसे पहले ये एग्जाम पेपर बेस्ड फॉर्मेट में होता था। इस एग्जाम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 2009 में इसे पेपर बेस्ड फॉर्मेट से चेंज करके कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में लाया गया और इस सब काम को संभालने के लिए एक अमेरिकन कंपनी प्रोमेट्रिक को साइन किया गया। 2009 में तकरीबन 2,40,000 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे इस एग्जाम को देने के लिए, लेकिन तब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, इतने कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे। इसलिए कैट को 10 दिन की विंडो में रखा गया, यानी कि जो सारे स्टूडेंट है वो 10 दिन में बारी बारी करके एग्जाम देंगे और हर एक दिन में मल्टीपल सेशन होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2,40,000 स्टूडेंट है, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूं तो तकरीबन 24,000 स्टूडेंट हर दिन एग्जाम देते थे। और अगर मल्टीपल सेशन की बात करूं तो फॉर एग्जांपल, अगर मॉर्निंग में एक सेशन हो रहा है, एक आफ्टरनून में हो रहा है, तो अगर 24,000 को 2 से डिवाइड करूं तो 12,000 स्टूडेंट एक सेशन में एग्जाम देते थे। तो देखा, हर एक चीज में स्ट्रगल है। इवन कि IIM ने भी इसको इंप्रूव करने के लिए बहुत स्ट्रगल फेस किया है। लेकिन एक स्ट्रगल और चल रहा था, वो चल रहा था प्रोमेट्रिक कंपनी के साथ। प्रोमेट्रिक कंपनी उतना अच्छे से ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही थी क्योंकि वहां पे टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आ रहे थे। 2014 में इस एग्जाम में इंप्रूवमेंट लाने के लिए IIM ने प्रोमेट्रिक को छोड़ दिया और TCS को हायर किया और उसके बाद इनको वेंडर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखा, चाहे TCS कम पैसे देता हो अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन वो जो एम्प्लॉइज है वो काम पूरा ईमानदारी से करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वो एम्प्लॉइज है जिन्हें पैसा ही ज्यादा मिलता हो। तो अगर अब मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की कि एग्जाम आता कैसे है, तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। ये 2 घंटे का एग्जाम होता है, 3 इसमें सेक्शंस होते हैं। जो पहला सेक्शन है वो है VARC यानी कि वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये जो सेक्शन है ये आपके जो रीडिंग स्किल्स है, आपकी कम्प्रीहेंशन स्किल्स है, उसको टेस्ट करती है। तो दूसरा सेक्शन आता है DILR यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सेक्शन आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उस पर फोकस करता है। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है QA। ये सेक्शन आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी, आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है उसको टेस्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, इसमें जो मार्क्स कैसे कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपको MCQ बेस्ड और डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। MCQ तो वही हो गए जिसमें आपको 4 आंसर दिए होते हैं और आपने एक सिलेक्ट करना होता है, यानी कि जो कंफ्यूजन की जड़ है वो यही क्वेश्चन होते हैं। और जो दूसरा है वो है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मान लो आप सोच रहे हो कि गेस मार्क कर लेते हैं, तुक्का मार लेते हैं कोई भी आंसर, तो उसमें एक आपका जो मार्क है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये 3 सेक्शन हमने अभी डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि VARC। अगर उसकी बात करूं तो उसमें टोटल 24 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो सेक्शन है वो 76 मार्क्स का होता है। और दूसरा सेक्शन है DILR, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो 60 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। और थर्ड सेक्शन आता है QA, इसमें 22 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 66 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो जो पूरा जो कैट का एग्जाम होता है, अगर आप इन मार्क्स को टोटल कर दो तो ये 198 मार्क्स का होता है। तो चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और फीस की। कैट की रजिस्ट्रेशन अगस्त मंथ में शुरू होती है और सितंबर में एंड हो जाती है। तो जो इसके अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो IIM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो जो इसकी फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 2400 है और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए फीस ये 1200 है, यानी कि 50% का डिस्काउंट। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और 4000 सीट्स के लिए तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि इसमें पास या फेल का सिस्टम नहीं होता, परसेंटाइल सिस्टम होता है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये परसेंटाइल क्या है। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो ये एक डायरेक्ट मेजर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी नंबर वो किसी दूसरे नंबर का कितना परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर लूँ 75 और उसको मैं 100 से डिवाइड करूँ तो वो 75% है। लेकिन जो परसेंटाइल है वो रिलेटिव मेजर है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने दूसरे के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 95 परसेंटाइल है
तो इसका ये मतलब है कि उसने 95% स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म किया है। IIM में एडमिशन के लिए आपको 95 या यूं कह लो कि 99 परसेंटाइल आपको लाना पड़ता है कि आपने 99% स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आपको IIM या एक बड़े बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ IIM ही आपको एडमिशन दे सकती है, यहाँ पर और भी बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं जो कैट को प्रेफर करते हैं। अगर आपने कैट क्लियर किया है तो आपको उस बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन मिल सकती है। तो अगर आपका कैट क्लियर हो गया, यानी कि आपका अगर परसेंटाइल अच्छा आया कैट में, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद शुरू होती है एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन की, फिर कैट का एग्जाम दिया ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सके। जैसे कि अगर आपने BBA किया हुआ था, आपने एग्जाम दिया ताकि आप MBA कर सके, तो अब जो एडमिशन प्रोसेस है, आपने IIM में अगर एडमिशन लेना है MBA करने के लिए, तो वहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले IIM आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। कैसे करेगी? सबसे पहले तो आपके परसेंटाइल के बेसिस पे, अगर आपके 98, 99 परसेंटाइल है तो जो IIM है वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आप IIM में एडमिशन ले पाओगे, आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा IIM में स्टडी करने के लिए। तो जब आप MBA कर लोगे, आपकी जो स्टडी है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो पैकेज लगता है वो तकरीबन, अगर आप डोमेस्टिक पैकेज की बात करो विद इन इंडिया, तो वो तकरीबन आपका 30 to 40 लाख पर एनम लगता है। और अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो 1 से 2 करोड़ का पैकेज आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा, आपकी जो इनकम सोर्स है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन शुरू में स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊं तो कैट के लिए कोई भी ऑफिशियल एज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 30 तक ही आप ये एग्जाम दे सकते हो, अगर 40-50 साल के हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। और दूसरी बात, इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बुक डिजाइन की है, आपने वहां से पढ़ना है और वहीं से एग्जाम आएगा। तो जो कैट का एग्जाम है वो डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, जो क्वेश्चन है वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनको टेस्ट किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी सिलेबस नहीं है, कोई भी ऐसी बुक नहीं है कि आपने उससे पढ़ के एग्जाम देना है। एग्जाम कहीं से भी आ सकता है, जो क्वेश्चंस हैं वो डिजाइन ही इस हिसाब से किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIM में ही एडमिशन हो सकती है कैट के बाद, और भी कुछ बड़े बिजनेस स्कूल्स है, यहाँ पे आपकी एडमिशन हो सकती है, आप वहां पे स्टडी कर सकते हो। तो स्टडी होने के बाद जो मेजर कंपनीज हैं जो रिक्रूट करती हैं आपको, वो है मैकेंसी, गूगल, Amazon एटसेट्रा। काफी सारी कंपनीज हैं जो आपको IIT करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे और इनका पैकेज अच्छा होता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर किसी को ज्यादा नॉलेज है इस एग्जाम के बारे में तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जो मुझसे छूट गया हो, जो मैंने नहीं डिस्कस किया अपने इस वीडियो में, ताकि जो बाकी के लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरी इस वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।